सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग। वेल, आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि सर थ्री फेज समर्सिबल मोटर को सिंगल फेज में किस तरह से चलाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप बताइए। सो गाइस, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं इस थ्री फेज समर्सिबल मोटर को किस तरह से हम सिंगल फेज में चलाएंगे और इसमें किस तरह से कैपेसिटर जोड़े जाते हैं और आपके कितने सवाल हैं, सारे सवाल को जवाब देने वाले हैं। तो आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी भी मिस न होने पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके सामने रखी है सीआरआई कंपनी की 3 एचपी की 2.2 किलोवाट की थ्री फेज समर्सिबल मोटर। इस समर्सिबल मोटर को सिंगल फेज में हम प्रैक्टिकल चलाने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपके हम क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन क्या करते थे और उन क्वेश्चनों को आज प्रैक्टिकल में आंसर देने वाले हैं। ऐसे आपको बताने वाले बिल्कुल नहीं है। आपके हर एक क्वेश्चन का जो है आपको आंसर मिलेगा, वो भी प्रैक्टिकल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1, सब लोग क्या बोलते हैं, क्या थ्री फेज समर्सिबल मोटर को सिंगल फेज में चलाया जाता है? तो बिल्कुल चलाया जा सकता है सिंगल फेज में मोटर, सिंगल फेज में। अगर आप इसको डबल फेज में चलाना चाहते हैं तो डबल फेज में चला सकते हैं। तो आपका सिंगल फेज सेफ नहीं रहेगा, लेकिन जो डबल फेज से आप चलाएंगे इस मोटर को कैपेसिटर जोड़ के, वो आपका बहुत ज्यादा सेफ रहेगा। तो अभी हम इसको समझते हैं सबसे पहले कि किस तरह से हमको इसको चलाना है। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे ये हमारा थ्री फेज वायर, 3 वायर हैं RYB। तो ये आप जैसे हम थ्री फेज में इसको चलाते हैं तो इसमें तीनों को एक एक फेज दे देते हैं RYB, तो ये हमारी मोटर चलने लगती है। लेकिन हमें इसको सिंगल फेज या डबल फेज में चलाने के लिए क्या करना होगा, हमको सिंगल फेज और डबल फेज में चलाने के लिए हमें कैपेसिटर जोड़ना पड़ेगा। जो ये हमारे कैपेसिटर हैं, देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास 50 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। देख पा रहे होंगे हमने टोटल 4 कैपेसिटर लिया है। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन क्या करते हैं कि सर क्या, अब ये बताइए कि आप हम इस मोटर में कितने कैपेसिटर लगाएं। सो अगर आपकी आपकी मोटर 3 एचपी की है तो आपको पहले 2 कैपेसिटर लगा के 50-50 के देखने हैं और इसी तरह से आपको कैपेसिटर बढ़ाते जाना है। आपको देखना है कि आपकी मोटर कितनी स्पीड से घूम रही है और साथ में आपको एम्पियर मीटर लगा देना है। अगर आपके मोटर बोरवेल के अंदर पड़ी है तो आप पानी को देख करके भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपके लिमिट भर पानी दे देता है, आपका एम्पियर भी ठीक ठाक देता है। जैसे ये हमारी 3 एचपी की मोटर है तो ये थ्री फेज में जब चलती है तो लगभग 7 एम्पियर करंट लेती है। तो मतलब अगर 7 एम्पियर आपकी जैसे आप कंडेंसर बढ़ाते जा रहे हैं, अगर आपकी मोटर 10 एम्पियर करंट लेने लगी, 15 एम्पियर करंट लेने लगी, तो आपकी जो मोटर की कैपेसिटी है 7.5 एम्पियर की, तो वो आपकी डबल करंट लेने लगी। तो इस वजह से आपकी जो मोटर है वो जल जाएगी। तो आपको कैपेसिटर लगाना है और आपको एम्पियर मीटर भी लगाना है। और फिर इसके बाद मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, तो एम्पियर मीटर भी लगा लेना है और इसके बाद साथ साथ कैपेसिटर जोड़ना है। जैसे 2 आपने कैपेसिटर लगाया, 5 एम्पियर आपकी मोटर करंट ले रही है और आपका पानी भी ठीक ठाक आ रहा है, तो आप 2 ही कैपेसिटर में चलाइए, आपकी 3 क्यों लगा रहे हैं? जब मान लो आपका पानी कम दे रहा है और आपकी जो मोटर की एम्पियर है, जैसे 7 एम्पियर की ये मोटर है हमारी, 7 एम्पियर करंट मैक्सिमम लेती है। तो क्या करेंगे, 7 एम्पियर से अगर नीचे यानी 4 एम्पियर करंट ले रहा है, पानी भी कम दे रहा है, तो क्या करेंगे, हम एक कैपेसिटर इसमें और जोड़ देंगे और फिर इसके बाद हम एम्पियर चेक करेंगे कि हमारे 7 एम्पियर के आसपास हुए और हम अपना पानी भी देख लेंगे। अगर हमारा पानी भी सही दे रहा है, 7-8 एम्पियर करंट मोटर ले रही, तो हमारी मोटर में कोई दिक्कत नहीं होगी, मोटर को आप आराम से चलाइए। अब पता चले कि आपकी मोटर 7 एम्पियर की है और 7 एम्पियर करंट लेती है और आपने इसको जो है, अब फिर इसके बाद आपने कैपेसिटर इतने सारे जोड़ दिए कि आपकी जो मोटर है वो 10 एम्पियर करंट लेने लगी, तो फिर क्या होगा कि आपकी मोटर खराब हो सकती है ना। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कैपेसिटर बारी बारी जोड़ना होगा। जैसे पहले 2 कैपेसिटर जोड़ के आप एम्पियर मीटर लगाइए, कितना करंट ले रही है, पानी देखिए, अगर पानी सही दे रहा है तो ये अपने हिसाब से कैपेसिटर आपको बढ़ाना है कि आपकी जो मोटर की कैपेसिटी है करंट लेने की, उससे ज्यादा आपकी मोटर करंट ना ले। तो अभी हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं और चलते हूँ अपने सेटअप की ओर और आपको दिखाता हूँ। फिर सब बहुत सारे लोग ये बोल देंगे कि आपकी मोटर थ्री फेज नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख पा रहे होंगे, ये हमारा 3 एचपी का मोटर है, 2.2 किलोवाट में हमारा मोटर है और ये आपका 400 वोल्ट देख पा रहे होंगे। 50 है फ्रिक्वेंसी है और इसके बाद 400 वोल्ट देख पा रहे होंगे और ये हमारा थ्री फेज का है। तो मैं भी इसको आपको मीटर से भी चेक करवा दूंगा और इसके बाद मैं जरूरी नहीं, मैं अब जैसे बहुत सारे लोग बोल देंगे सिंगल फेज की मोटर है, तो मैं आपको एक बार इसको मेन बना करके, एक बार इसको मेन बना करके, एक बार इसको मेन बना करके चला दूंगा। अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन क्या होते हैं, मोटर अगर उल्टी चली तो आपको क्या करना होगा, वो उसका भी प्रैक्टिकल जवाब दूंगा, लेकिन मैं आपको पहले भी बता देता हूँ। तो इन सब सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल जवाब दूंगा। तो अभी हम इसको सेटअप की ओर ले चलते हैं और इसके बाद मैं इसको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको चलाया जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम अपनी सेटअप पे आ गए। ये हमारी मोटर है और ये हमारा मोटर का केबल है, देख पा रहे होंगे, ये हमारा केबल है और ये हमारा थ्री फेस मोटर है, वही मोटर है। मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप ये मत बोल दीजिएगा। तो देख पा रहे होंगे, ये वही मोटर है हमारा।
और इसके बाद ये हमारा CRI का मोटर है, ये हमारे कैपेसिटर हैं, देख पा रहे होंगे। अभी हमें किस तरह से इसमें कैपेसिटर जोड़ना है, और ये मेरा बोर्ड है, देख पा रहे होंगे, ये हमारा बोर्ड हो गया। और अभी हम इसको इससे कनेक्ट कर लेंगे और ये इसी वायर से हम इसको पावर देंगे। तो पहले सबसे पहले किस तरह से कैपेसिटर जोड़ना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको उसी तरह कर लेना है जिस तरह आपका सिंगल फेज का सबमर्सिबल मोटर होता है, उसी तरह से आपको जो है ज्वाइन कर देना है। RYB इसको आपको नीली को मेन बना लेना है, और इसके बाद लाल वाली को और पीली वाली को कैपेसिटर जोड़ लेना है। या फिर आप क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग होती है अंदर की सेम होती है, तो आप किसी भी दो वायर में कैपेसिटर आप जोड़ सकते हैं। लाल नीली को कैपेसिटर जोड़ सकते हैं, पीली वाली को मेन बना सकते हैं, लाल वाली को मेन बना सकते हैं, नीली और पीली में कैपेसिटर आप जोड़ सकते हैं। तो किसी में दो में कैपेसिटर जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती थ्री फेस मोटर में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं नीली वाली को इसमें मेन बना लेता हूँ और दोनों को कैपेसिटर जुड़वा दूंगा। तो बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे कि सर ये सिंगल फेस मोटर है, तो मैं क्या करूंगा, इस लाल वाली को एक बार मेन बना दूंगा और इसमें कैपेसिटर लगा दूंगा, और एक बार क्या करूंगा, एक बार पीली वाली को मेन बना करके इसमें कैपेसिटर लगा दूंगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं ये थ्री फेस मोटर है। तो ठीक है, इसलिए मैं प्रैक्टिकल आज करके देख रहा हूँ, ठीक है, और आपको भी दिखा रहा हूँ। और ये मेरा एम्पियर मीटर है, देख पा रहे ये मेरा एम्पियर मीटर है। मैं इसको 20 एम्पियर में ये सेट कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसमें नीले वाले को मेन बना करके इसमें दो कैपेसिटर लगा कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने इसका कनेक्शन कर लिया है। कनेक्शन किस तरह से किया है, जिस तरह आप सिंगल फेस मोटर में कनेक्शन करते हैं उसी तरह हमने इसमें कनेक्शन कर लिया है। ये हमने कंडेंसर दो जोड़ दिया है, हमने 50-50 MFD की दो कैपेसिटर जोड़ा है, क्योंकि ये 3 HP की हमारी मोटर है, ठीक है। और अगर 7.5 HP होती तो हम उसमें 4 कैपेसिटर जोड़ते, और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से हम कैपेसिटर जोड़ेंगे। अभी ये हमारी नो लोड में चलेगी, क्योंकि ये हमारा ऊपर सबमर्सिबल मोटर है तो इसमें कोई लोड नहीं है, तो नो लोड में चलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस एम्पियर मीटर को देख पा रहे 20 एम्पियर में हमने सेट कर दिया, और इसको हम लगा देंगे, ठीक है। यहाँ ये लगा दिया एक वायर में, तो इसमें ये पता चलेगा कि हमारा जो मोटर है कितना करंट ले रहा है। और ये जो दो वायर हैं देख पा रहे होंगे, ये हमारा गया है बोर्ड में, ये लग गया है बोर्ड में। तो इसको मैं अभी ऑफ करता हूँ। अब क्या करता हूँ, ये जो हमारा ये वायर है देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो पीला वाला वायर है ये हमारे बोर्ड से लग के आया है। अभी मैं इसको टेस्टिंग जिग में अपने लगा दूंगा जा करके। ये जो हमारा बोर्ड है देख पा रहे होंगे, ये वायर है। अभी मैं चलता हूँ और अपने टेस्टिंग जिग में इसको लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा टेस्टिंग जिग। अब इसमें क्या है, हमारा वोल्टेज देख पा रहे होंगे 200 वोल्ट है, सिंगल फेस है, और एम्पियर मीटर भी लगा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ऐसे लगा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से ये लगा दिया, ठीक है। ये मैंने इसको लगा दिया है, और इसको मैं अभी, ये मेरा इन्वर्टर से लगा है, तो अभी क्या है कि हमारा काफी दूर से आता है वोल्टेज, तो बहुत ज्यादा लो हो जाता है, तो स्टेबलाइजर से लगा है और इन्वर्टर भी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मेन में करता हूँ। तो ये हमारा चेंज ओवर है, तो इसको मैंने किया ये, और ये हमारा चेंज ओवर लगा है। तो हमारा वोल्टेज लगभग 200 के आसपास है, लगभग देख पा रहे होंगे 180, 150, 180 के आसपास हमारा वोल्टेज है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस मोटर को यहाँ से ऑन करूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ से ये हमारा स्विच लगा है, और इस मोटर को मैं यहाँ से ऑन करूंगा अभी। तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये मोटर को मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ, देख पा रहे होंगे ये मोटर हमारी कितना स्पीड से घूम रही है, ये मोटर हमारी कितना स्पीड से घूम रही है। और इस मोटर की कैपेसिटी थी 7 एम्पियर करंट लेना, हमारा मोटर कितना एम्पियर करंट ले रहा है देख पा रहे होंगे, 4 एम्पियर, 4.5 एम्पियर के आसपास करंट ले रहा है। हम दूसरी वायर में चेक करेंगे, ये देख पा रहे होंगे 4 एम्पियर के आसपास करंट ले रहा है। अब इसके बाद एक बार कैपेसिटर वाली वायर में जोड़ लेंगे, पीली वाली में, इसमें चेक कर लेंगे, देख पा रहे होंगे 7 एम्पियर के आसपास करंट ले रहा है इसमें, ठीक है। क्योंकि ये हमारा 3 फेज सबमर्सिबल मोटर है, तो इस तरह से करंट ले रहा है। अभी क्या करते हैं, इसमें और ज्यादा एक कैपेसिटर और जोड़ के देखते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या स्टेटस है। मोटर चल रहा है, स्पीड में मोटर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मोटर में, ठीक है। तो ज्यादा देर नहीं चलाएंगे, क्योंकि बोरवेल के बाहर मोटर है, तो मोटर गर्म होकर खराब हो सकती है। तो कभी भी ज्यादा देर तक नहीं चलाना, सिर्फ मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो हमने मोटर को बंद कर दिया है, देख पा रहे होंगे हमने मोटर को बंद कर दिया है, और मीटर हमारा ये रखा है। अब इसके बाद हम एक कैपेसिटर और जोड़ेंगे। तो फिर मैं यहाँ से एक बार वायर को ओपन कर लेता हूँ, और एक बार ये यहाँ से एक बार ऑन करके मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ, इधर से फिर से एक बार मोटर को ऑन कर दिया है। और मैं यहाँ करंट आपको दिखाता हूँ, देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल थोड़ा सा, मात्र 0 से थोड़ा सा है, आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन 0 से थोड़ा सा ऊपर है।
4 एम्पियर आपका जब 10 एम्पियर होगा तब ये मीटर उठता है। तो इसलिए हमने डिजिटल मीटर लगा के दिखा दिया ताकि आपको क्लियर पता चल जाए। देख पा रहे होंगे मोटर चल रही है, ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, हमारा सीरीज बल्ब से था, मेन कर देंगे तो चलने लगेगी। तो इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, वहां से वायर हटा दिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें एक कैपेसिटर और जोड़ देता हूँ 50 MFD का, ठीक है। और इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि एम्पियर कैसे ले रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने इसमें एक कैपेसिटर और जोड़ दिया। टोटल हमने 50-50 MFD की 3 कैपेसिटर जोड़ दिया है, देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये हमने मीटर लगा दिया, एम्पियर मीटर। अब एक बार फिर इसको जो है चालू करके देखते हैं। तो इसको मैं टेस्टिंग जिग में लगाता हूँ इसकी वायर को, और फिर इसको चला के दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसको मैं टेस्टिंग जिग में लगाता हूँ। तो ये मैं इधर से इसको लगा देता हूँ, इधर से ये मैं लगा दिया। हमारा सीरीज जल गया, क्योंकि हम जैसे इसको बटन को ऑन कर देते हैं तो ये हमारा डायरेक्ट हो जाता है, और वो ऊपर कर इसको ऑफ कर देते हैं तो ये हमारा सीरीज बल्ब इसमें लगा है तो ग्लो कर जाता है, ठीक है। अब इसको मैं ऑन करता हूँ इधर से, देख पा रहे होंगे 9 एम्पियर करंट है। मोटर देख पा रहे होंगे, ये हमारा मोटर चल रहा है, ठीक है। 3 हमने लगाया है, और एम्पियर देख लेते हैं कितना है। एम्पियर आपका देख पा रहे होंगे 404 पॉइंट लगभग 4.5 एम्पियर के आसपास करंट है। तो एक बार दूसरे में देख ले रहे हैं कितना आएगा, इसमें भी वही होगा, ये देख पा रहे होंगे। और इसके बाद ये वाले में चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, 7 एम्पियर के आसपास करंट आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा बोरवेल के जब अंदर जाएगा मोटर, तब वो जो है अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि ये मोटर जो हमारा बाहर है बिना लोड के, तो लोड दे करके हम अच्छे से चेक करेंगे। तो 3 कैपेसिटर हमने लगाया, एम्पियर लगभग थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हुए हैं। तो इस अभी हम इसके जो ये हमने कनेक्शन किया है, तो एक बार इसको मेन करके इसको भी मेन करके सारी चीजें अभी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अभी हम ये करने वाले हैं कि इसको अब हम पीली वाली को मेन बनाते हैं, और ये जो 3 कैपेसिटर हैं इसको हम नीली वाली में जोड़ते हैं। फिर हम मोटर को चला करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने 3 कैपेसिटर जोड़ा है, और इस जो पीली वाली वायर है, पीली वाली को हमने मेन बना दिया, देख पा रहे होंगे। मैं इसको और अच्छे जोड़ देता हूँ। ये हमने पीली वाली को मेन बना दिया, वही मोटर है, कोई दूसरी मोटर नहीं है। तो प्रैक्टिकल चीजें मैं दिखाता हूँ, इसीलिए तो मैं बिल्कुल आपको क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हमने नीली वाली को कैपेसिटर लगाया है, और लाल वाली को कैपेसिटर लगाया है, और इसको जो है पीली वाली को हमने मेन बना दिया, ठीक है। इसके पहले जो हमारी नीली वाली मेन थी। तो अब हम इसको चलाते हैं कि अब हमारी मोटर चलती है कि नहीं चलती है, क्योंकि 3 फेज मोटर है, बिल्कुल चलेगी। लेकिन कुछ लोगों का डाउट है, इसलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि हमारी 3 फेज ही मोटर है। तो वापस से इसको हम अपने टेस्टिंग जिग में लगाते हैं ये वायर को, और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं टेस्टिंग जिग में ले चलता हूँ आपको, ये मैं इसमें लगा देता हूँ, ठीक है। ये हमने इसमें लगा दी, हमारा सीरीज बल्ब ग्लो हो गया। अभी इसके बाद हम इसको रन करते हैं, और एम्पियर मीटर हमारा वहां लगा है, तो इसको मैं चालू करता हूँ यहाँ से। तो देख पा रहे होंगे ये हमारी मोटर चलने लगी, ये चल रही मोटर। हमारी मोटर काफी स्पीड में घूम रही है, और देख पा रहे हैं एम्पियर की बात करते हैं तो क्या ले रहा है, 4 एम्पियर के आसपास करंट। तो देख पा रहे होंगे पीली वाली ही मेन है, और नीली वाली और लाल वाली में कैपेसिटर लगा है। अब दूसरे में हम चेक करते हैं एम्पियर, देख पा रहे होंगे 4 एम्पियर के आसपास, 4.5। और इसके बाद हम नीली वाली में कैपेसिटर जहाँ लगा उसको चेक कर लेते हैं। तो देख पा रहे होंगे 7 एम्पियर के आसपास करंट, 8 एम्पियर के आसपास। तो इस तरह से देख पा रहे होंगे। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार लाल को मेन बना करके आपको दिखाते हैं, और इस मोटर को चलाते हैं। तो हमने इसको बना करके दिखा दिया है। अभी इस बार लाल वाली को हम मेन बनाते हैं। फिर आगे का जो आपका क्वेश्चन है ना, उसको भी हम क्लियर करने वाले हैं कि मोटर को 3 फेज मोटर को उल्टा सीधा किस तरह से चलाया जाता है। तो प्रैक्टिकल हम देखते हैं, अब आपको बताएंगे। तो अभी मैं इसको लाल वाली को एक बार मेन करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने इस लाल वाली वायर को मेन बना दिया है, और नीली वाली और पीली वाली में कैपेसिटर लगा दिया है, देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद मोटर को चलाएंगे हम। एम्पियर को 20 एम्पियर में इसको मीटर को सेट कर दिए हैं, और इसको हम एम्पियर मीटर को यहाँ रख देंगे, ठीक है। और इसके बाद वापस से मैं इसको अपने टेस्टिंग जिग में लगाऊंगा, और अब देखेंगे कि मोटर चलेगी कि नहीं चलेगी। क्योंकि 3 फेज मोटर है, बिल्कुल भी आप किसी भी वायर को मेन बना देंगे तो चलेगी, ठीक है। और इसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन है ना, उसका भी आंसर मिलने वाला है आपको, वो भी प्रैक्टिकल तरीके से। तो इसे भी अभी हम टेस्टिंग जिग में लगाते हैं। तो ये हमने लगा दिया है, और इस सीरीज को अभी सीरीज हमारा ग्लो कर जाएगा। तो देख पा रहे हैं सीरीज हमारा ग्लो कर गया है। और इसके बाद ये हमने उसी तरह से देख पा रहे लगाया है। अभी इस मोटर को हम चालू करते हैं इधर से। तो अभी हम इधर चालू करते हैं। तो देख पा रहे होंगे हमारा मोटर चल गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख पा रहे होंगे मोटर चल रहा है। मोटर काफी स्पीड में चल रहा है, आपको ऐसा दिख रहा है वीडियो में, लेकिन काफी मोटर हमारा बहुत स्पीड से चल रहा है, ठीक है।
तो बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि स्पीड में नहीं है, मोटर हमारा काफ़ी स्पीड में चल रहा है, आपको ऐसा दिख रहा है। और देख पा रहे होंगे हम इसको लाल वाली को इस बार मेन बनाया है, देख पा रहे होंगे, ये देखो हमने लाल वाली को मेन बनाया है। और करंट की बात करें तो कितना ले रहा है, 4.4 एम्पियर के आसपास करंट ले रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको नीली, और इस बार हम इसको नीली वाली को चेक करते हैं, किसी को आप चेक कर लेंगे तो देख पा रहे होंगे 4 एम्पियर के आसपास करंट, ठीक है। तब सारी चीजें अब लोगों का क्वेश्चन ये है कि मोटर किस डायरेक्शन में चल रही है, तो भी मैं दिखाता हूं आपको कि हमारी जो मोटर है किस डायरेक्शन में घूम रही। हमारा जो देख पा रहे होंगे, हमारा जो कनेक्शन है मेन हमारा रेड है, देख पा रहे होंगे, और बाकी ब्लू और येलो में हमारा जो है कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम मोटर को चलाएंगे और दिखाता हूँ कि मोटर किस डायरेक्शन में घूम रही है। तो देखना, अभी मोटर को मैं चलाता हूँ तो मोटर हमारी उस डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक है। देख पा रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब मोटर को क्लॉकवाइज घुमाना है तो क्या करना होगा, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, ये जो हमारा मेन वायर है लाल वाला, इसको मैं मेन वायर ही रहने देता हूँ। इसमें जो हमारा कैपेसिटर पीले में जुड़ा है, इसको मैं एक बार नीले में जोड़ के दिखाता हूँ, क्या हमारा मोटर उल्टा चलता है नहीं चलता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं, तो मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल ही दिखा देता हूँ कि मोटर उल्टा अगर घूमता है तो आपको किस तरह से जो है इसको कनेक्शन करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, हमारा जो ये वाला वायर है पीले में अभी जुड़ा था, तो हमारा मोटर एंटी क्लॉकवाइज चलता था। तो अभी हम क्या करेंगे, इस मोटर को क्लॉकवाइज चलाएंगे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज चलाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस वाली वायर को जो पीली में जुड़ा है उसको नीली में जोड़ करके, और इसके बाद मोटर आपको चला के दिखाता हूँ। तो देख पा रहे होंगे हमने क्या किया है कि इस वाली वायर को पीली वाली में जो जुड़ी थी, हमने उसको नीली में जोड़ दिया है, और इसके बाद हम मोटर को चलाते हैं। तो ये देखें क्या मोटर हमारा मोटर का जो डायरेक्शन है घूमने का वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी हम इसको टेस्टिंग जिग में लगाते हैं और चलाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने इसको टेस्टिंग जिग में लगा दिया है, हमारा जो ये वायर है इसमें कनेक्ट कर दिया है, और ये हमारा जो सीरीज बल्ब है ग्लो हो गया है। अभी हम इसको चलाते हैं मोटर को, ठीक है। तो मोटर को चलाते हैं, तो मैं अभी इसके बाद मैं इसको यहाँ से मैं आपको मोटर की तरफ ले चलता हूँ, पहले तो आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ। तो देख पा रहे होंगे हमने इस लाल वाली वायर को मेन बनाया है, और उसको जो है ये पहले पीली में थी, ये लाल में हो गई, ठीक है। मैं आपको बहुत क्लियर समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत क्लियर समझा रहा हूँ, बहुत क्लियर बता भी रहा हूँ। तो इस चीजों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अब इसके बाद मोटर को देख पा रहे होंगे, मोटर हमारी पहले एंटी क्लॉकवाइज चलती थी। अब मोटर की हमने इस वायर को यहाँ चेंज कर दिया है, येलो से हमने ब्लू में कर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद मोटर हमारी किस डायरेक्शन में चलती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ, देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे मोटर का जो डायरेक्शन है उल्टा हो गया, पहले एंटी क्लॉकवाइज थी अब क्लॉकवाइज हो गई है। तो कहने का मतलब अगर आपकी 3 फेस मोटर को आप सिंगल फेस या डबल फेस में चलाना चाहते हैं, तो जैसे आपको इसको मेन बना दिया, आपकी मोटर उल्टा चल रही है, तो क्या करना है आपको, ये वाली जो वायर, जैसे आपने पहले इससे और इससे चलाया, ठीक है, मेन वायर को बिल्कुल नहीं छूना है। आपने जैसे इससे और इससे, मान के चलो इससे चलाया आपने, ठीक है, लाल वाली और नीली वाली से, और आपकी मोटर उल्टी चल रही है, तो क्या करना है कि लाल वाली ये जो आपकी मेन वायर है इसको इसमें लगा देना, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 3 फेस मोटर है ना। तो आपको इस तरह से कनेक्शन करना होता है। तो मोटर का उल्टा चलती है, तो आपको समझ में आया है कि आपको कैपेसिटर वाली वायरों में आपको जो मेन वायर है चेंज कर देना है, मेन को मेन में ही बना देना है। और 3 फेस मोटर में कोई भी वायर को आप मेन भी बना सकते हैं, किसी भी 2 वायर से आप कैपेसिटर भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया प्रैक्टिकल तरीके से, ठीक है। तो जितना उल्टी चलती है सीधी चलती है तो किस तरह से चलाना है उसका भी हमने प्रैक्टिकल तरीके से आपको आंसर दे दिया है, ठीक है। आपको सारी चीजें एम्पियर और कैपेसिटर जोड़ना सिखा दिया है। आप समझ लो कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं और भी कैपेसिटर जोड़ दें, तो और जितने कैपेसिटर जोड़ेंगे ना तो इसका एम्पियर की जो वैल्यू है ना बढ़ती जाएगी। तो एम्पियर ज्यादा लेगी तो आपकी मोटर खराब हो जाएगी। अब मोटर को ऊपर नहीं आपको चेक करना, बोरवेल के अंदर डाल करके उसको लोड दे करके पानी डाल करके आपको चेक करना है, ठीक है, एम्पियर ऐसे नहीं करना है। ऐसे तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाया हूँ सारी चीजें कि प्रैक्टिकल मोटर 3 फेस मोटर को सिंगल फेस या डबल फेस में किस तरह से चलाया जाता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको जितने आपके डाउट्स है सारे हमने क्लियर कर दिया है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है आपको, ताकि सभी लोगों को मदद मिल सके और जितने भी लोग हैं वो जान सके, ठीक है। और इसके बाद अगर हमारी वीडियो जरा से भी आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इससे कि जो लेटेस्ट वीडियो है ना, प्रैक्टिकल वीडियो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हर एक चीज़ पे मैं डालता ही रहता हूँ, तो आपसे ये कभी मिस ना होने पाए। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।